हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के जीके क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। क्या होगा इसका आंसर? अल्फ्रेड नोबेल। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन को दो बार पढ़ो। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एशिया। क्या होगा राइट आंसर? एशिया। थर्ड क्वेश्चन, 1928 में पेंसिलिन की खोज किसने की थी? क्या कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में? 1928 में पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना हिस्सा समुद्रों ने घेर रखा है? 71% हिस्सा समुद्रों ने घेर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट पर www का क्या मतलब होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी कि प्यारे बच्चों जो दुनिया का है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर होगा सहारा का रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर सबसे कठोर घटक कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर घटक कौन सा है? इसका आंसर है डायमंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसका क्या नाम है? कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्यारे बच्चों आंसर में बाइनरी लैंग्वेज, केवल 0 और 1 से बनी भाषा को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? कौन से देश में स्थित है प्यारे बच्चों स्टैचू ऑफ लिबर्टी? अमेरिका। कौन से में? अमेरिका देश में। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया में सबसे लंबा जानवर कौन सा है? इसका आंसर होगा जिराफ। जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है उस जानवर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? जिराफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया था दुनिया का सबसे लंबा जानवर, यानी कि कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जानवर है? इसका आंसर होगा जिराफ, जो आपको फोटो में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, रोमियो और जूलियट नाटक किसने लिखा था? वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। आंसर क्या है? विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पक्षी के अंडे सबसे बड़े होते हैं? यानी कि किस पक्षी के अंडे सबसे बड़े होते हैं? शुतुरमुर्ग। आंसर क्या है? शुतुरमुर्ग, जिसको हम इंग्लिश में ओस्ट्रिच भी कहते हैं। प्यारे बच्चों जो आपको ये पिक्चर दिखाई गई है यही शुतुरमुर्ग है, जिसे हम ओस्ट्रिच भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिस आकृति की 10 साइड होती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस आकृति की 10 साइड होती हैं उसे क्या कहते हैं? आप ये मैथ का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप ये मैथ में पढ़ोगे। उसे कहते हैं डेकागोन, जो ये लाइन सीमेंट से बनी है। आप इसमें गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 साइड है, तो इसको क्या कहेंगे हम? डेकागोन। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्यारे बच्चों जो आपकी पिक्चर में दिखाई गई है इसमें ये एल्बर्ट आइंस्टीन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, 1 बिलियन में कितनी संख्या होती है? यानी कि 1 मिलियन में पूछा गया है 1 मिलियन में कितनी संख्या होती है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख,
ये जो पीछे से हम गिनेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये प्यारे बच्चों 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष रेनबो में सबसे ऊपर की ओर सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? यानी कि क्या गया है, जो सबसे रेनबो में जो सबसे ऊपर कलर होता है और जो सबसे नीचे कलर होता है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? सबसे ऊपर की ओर रेड कलर होता है और सबसे नीचे की ओर वायलेट कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे दिमाग का 80% हिस्सा किससे बना होता है? पानी से। जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है वो 80% हिस्सा किससे बना होता है? पानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ताश आपने खेले ही होंगे। ताश जिसे हम प्लेइंग कार्ड भी कहते हैं। ताश के खेल में कितने कार्ड्स होते हैं? ताश के खेल में 52 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। वैसे तो प्यारे बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। लेकिन हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। 50 से भी ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा देश की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले दोस्तों यहाँ का कर लेना की जगह। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। इसका आंसर हो जाएगा रूस। और सबसे छोटा कौन सा प्यारे बच्चों? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 22, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? एक सेंचुरी यानी कि इंग्लिश में हम शताब्दी को सेंचुरी भी बोल सकते हैं। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जॉन लॉजी बेयर्ड ने। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जॉन लॉजी बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? प्यारे बच्चों हमारा अपना देश भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे शरीर में सबसे बड़ा जोड़ किस जगह पर होता है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा जॉइंट यानी कि जोड़ किस जगह पर होता है? जो हमारे शरीर का जो जॉइंट है, जो जोड़ है, वो किस जगह पर होता है? घुटनों में जो जॉइंट होता है उसे हम अपने शरीर का सबसे बड़ा जोड़ यानी कि जॉइंट कहते हैं घुटना। आंसर होगा इसका घुटना। शरीर के कौन से अंग जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं? शरीर के कौन से अंग जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं? इसका आंसर होगा नाक और कान। इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके बारे में जो डिटेल दी गई है एक बार उसे ध्यान से पढ़ें। हमारे शरीर में नाक और कान जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। यूँ कहें कि शरीर के ये दोनों अंग लगातार विकसित होते रहते हैं, जबकि बाकी अंगों के साथ ऐसी बात नहीं है। इसे कुछ लोग अफवाह मानते हैं तो कुछ लोग सच्चाई, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य इससे परे हैं और इन दोनों अंगों के बढ़ने जैसा दिखने की वजह कुछ और है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन में कितनी साइड होती हैं? क्रम में बताओ। ट्रायंगल में प्यारे बच्चों 3 साइड होती हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं। और स्क्वायर में आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है जो ये पिक्चर, ये है होता है स्क्वायर जिसकी 4 साइड होती हैं। हेक्सागन में प्यारे बच्चों 6 साइड होती हैं। जैसे आप यहाँ पे गिन भी सकते हैं हेक्सागन की साइड 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों 6 साइड वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? 6 साइड वाली आकृति को हम क्या कहेंगे? हेक्सागन। और ये लास्ट में जो दी गई पिक्चर ये है प्यारे बच्चों ऑक्टागन की, जिसमें 8 साइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्या कहेगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को प्यारे बच्चों 3 बार पढ़ो
ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं, और लाल ग्रह है ये। इसे आने वाले क्वेश्चनों में शायद आ भी सकता है कि लाल ग्रह कौन सा होता है, मार्स यानी कि मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, मंगल, बुध और शुक्र में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यानी कि जो मंगल, बुध और शुक्र में है, इन तीनों ग्रह में से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि मरकरी, मरकरी प्लेनेट। आपको ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये कौन सा ग्रह प्यारे बच्चों, कौन सा प्लेनेट है? मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय देशों के लिए भारत की खोज किसने की? यूरोपीय देशों के लिए भारत की खोज किसने की प्यारे बच्चों? इसका आंसर है वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी पशु कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी पशु कौन सा है? आंसर ब्लू व्हेल मछली। पहले बच्चों आपको इस फिगर में दिखाया गया है, ये कौन सी मछली है? ब्लू व्हेल मछली। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। कौन से बल्ब की? इलेक्ट्रिकल बल्ब की खोज की थी। इस पिक्चर में दिखाया गया है थॉमस अल्वा एडिसन, जो हाथ में बल्ब लिए हुए हैं। किसने की थी बल्ब की खोज? थॉमस एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या है इसका आंसर प्यारे बच्चों? जॉर्ज वाशिंगटन। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 35, भारत के प्रथम यानी कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36, जड़ वाली कुछ सब्जियों के नाम बताओ। प्यारे बच्चों उन सब्जियों के नाम बताने हैं जो जड़ से ली जाती हैं। उसका पहला पिक्चर में आप देखेंगे चुकंदर, दूसरी पिक्चर में गाजर और तीसरी पिक्चर में मूली। ये जड़ वाली सब्जियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जिस आकृति की 5 साइड होती हैं उसे क्या बोला जाता है? प्यारे बच्चों जैसे हमने पीछे पढ़ा था, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, और 4 साइड वाले को स्क्वायर, और 3 साइड वाले को ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? जिसकी 5 साइड होती हैं उसे पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों 39, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 39.37 इंच। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? जो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 41, पानी का स्टैंडर्ड स्वाद कैसा होता है? यानी कि जो पानी का जो स्वाद है वो कैसा होता है? पानी का जो स्वाद है वो, इसका आंसर दिया गया प्यारे बच्चों, पानी स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत यानी कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी? प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ पर भारत नहीं पूछा गया है प्यारे बच्चों। कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलत गलत क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन, यानी कि ये मंदारिन है जो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये इसे कौन सी भाषा भी कहा जाता है प्यारे बच्चों? चाइनीज भाषा। मंदारिन को क्या कहा जाता है? चाइनीज भाषा।
विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? यानी कि कंप्यूटर का पिता भी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो की खोज किसने की थी? ये प्यारे बच्चों खोजों के बारे में आपको ज़्यादा क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें, आपको ये बताना है और आपको अच्छे से याद भी करने होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। क्वेश्चन नंबर 47, किस जगह को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? किस जगह को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत को। क्वेश्चन नंबर 48, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78.09%, 78.09%। क्वेश्चन नंबर 49, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो अपना सोलर सिस्टम है सौरमंडल, उसमें जो सबसे बड़ा ग्रह वो कौन सा प्यारे बच्चों? इंग्लिश में इसको कहेंगे जुपिटर और हिंदी में कहेंगे बृहस्पति ग्रह। आज का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्यारे बच्चों जो आपको ये दिखाया गया है पिक्चर में, एशिया है जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।